भूतिया पेड़ की रहस्यमयी कहानी। गांव के बीचों बीच एक विशाल और पुराना पेड़ था। उसकी शाखाएं आकाश को चीरती हुई इधर उधर फैली थीं। पेड़ की जटाएं जमीन तक लटकती थीं, जो किसी डरावने जीव की भुजाओं की तरह लगती थीं। लोगों का मानना था कि यह पेड़ भूतिया है और रात के समय यहाँ किसी अनजानी शक्ति का बसेरा होता है। चौपाल की रहस्यमयी शाम। एक शाम गांव के 4 दोस्त रवि, सोनू, अर्जुन और नीरज चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी नीरज ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग भी इस पेड़ की कहानियों पर विश्वास करते हो? ये सब बकवास है। रवि ने गंभीर होकर कहा, तुम नहीं जानते, कई लोग इस पेड़ के पास से गायब हो चुके हैं। रात में यहाँ मत आना। लेकिन नीरज ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और घोषणा कर दी, आज रात मैं इसी पेड़ के नीचे बैठूंगा और साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। रात का भयानक मंजर। रात गहराती जा रही थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। नीरज टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। हल्की चांदनी पेड़ की डरावनी छाया को और भी भयानक बना रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं किसी जीवित प्राणी की तरह हिलने लगीं। नीरज ने हिम्मत दिखाते हुए चबूतरे पर बैठकर कहा, देखो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक उसे पेड़ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही नीरज पलटा, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। पेड़ की शाखाएं अचानक और ज्यादा हिलने लगीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। भयानक सच का खुलासा। नीरज भागने के लिए उठा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे चबूतरे की जमीन धंसने लगी। वो गिरते गिरते बचा। जमीन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं है, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। नीरज ने दौड़ते हुए गांव की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जटाएं जैसे उसके पीछे भागने लगीं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। सुबह का रहस्य। सुबह होने पर गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि नीरज बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ था। जब वह होश में आया तो उसने कांपते हुए पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने फैसला किया कि उस पेड़ को काट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी उस पेड़ पर चलाई गई, पेड़ से खून जैसा लाल रस बहने लगा। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने कहा, ये पेड़ नहीं, एक अभिशाप है। इसे छेड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। अंतिम रहस्य। उस घटना के बाद नीरज ने कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने पेड़ को वैसे ही छोड़ दिया। रात में वहां अब भी किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती थीं। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है, वह कभी वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। शायद वो पेड़ आज भी अपनी अनसुलझी कहानियों के रहस्य में लिपटा हुआ है। क्या आप उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे? मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों का आनंद उठाएं। आपके मनोरंजन की दुनिया बस एक क्लिक दूर है।